नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर आईटीएन पे आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग महारिवीजन सीरीज़ में 3D का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने ऑलरेडी स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस कर रखा है। आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है पार्ट 1 में। एक बार मैं बता देता हूँ। सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फिर ऑक्टेंट। ये एक बार रिकॉल कर लीजिए क्योंकि हमने बताया था कि ये सीक्वेंस में है और आपका आगे के लिए जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। और ये प्लेन बहुत आसान टॉपिक है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्टेंट के बारे में, उसके बाद इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेंट्रॉयड ऑफ ए ट्रायंगल, इन सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। फिर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज़ के बारे में पढ़ा है। उसके बाद पढ़ा है स्ट्रेट लाइन में 6 पॉइंट से पास होती हुई लाइन और वेक्टर के पैरेलल लाइन, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। और ये चीज़ हमने बताया था कि ए वेक्टर वो पॉइंट होता है जो लाइन पे लाई करता है और बी वेक्टर वो वेक्टर है जो लाइन के पैरेलल है। उससे हम लोग डायरेक्शन बताते हैं। दो उसको वेक्टर से कार्टेशियन से वेक्टर वाला भी हम लोग सीख चुके हैं। उसके बाद 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट से एक वेक्टर बना लेंगे और कोई भी पॉइंट को रेफरेंस मानते हुए इक्वेशन लिख लेंगे जिसको ऑब्वियस पॉइंट कहते हैं। फिर एंगल बिटवीन द टू लाइन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स विच लाइन्स आर पैरेलल। ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। और उसके बाद हम लोगों ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ ए पॉइंट, ये सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस कर रखी है। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो लाइन आपका प्लेन लाइन खत्म हो गया है। अब प्लेन क्या है बच्चों? प्लेन एक सरफेस है जिसे कोई भी लाइन सेगमेंट उस पर रखें तो लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट उस सरफेस पे लाई करे। उसी तरह के सरफेस को हम लोग प्लेन कहते हैं। जैसे हथेली एक प्लेन है ना। ये अब ये आपका प्लेन नहीं है क्योंकि इस पेन का हर पॉइंट इस पर लाई नहीं कर रहा था। ये प्लेनर नहीं है। तो प्लेन का मतलब एक प्लेनर सरफेस जिस पे एक लाइन को कम्प्लीटली लाई किया जा सकता है। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, उसी तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। तो उसी को कहते हैं एनी लीनियर रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ या जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो पहले ये लिख लीजिएगा, प्लेन इज ए सरफेस सच दैट ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सरफेस लाइज होली ऑन इट। मतलब लाइन सेगमेंट का हर पॉइंट उसी सरफेस पे लाई करता है। और लीनियर इक्वेशन बिटवीन एक्स वाई जेड रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ प्लेन, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन के बारे में पढ़ना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन का मतलब क्या होता है कि अब हमें प्लेन के बारे में लिखो, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब वो मैं बताता हूँ क्या है और उसी को आप ध्यान रखिएगा, है ना। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट वही है कि आपको एक पॉइंट को पकड़कर और उसी को बार बार रिपीट करना है ना। तो देखिए ध्यान से, जैसे एक प्लेन की इक्वेशन हम चाहते हैं और इस प्लेन पे लाई करने वाला हमें एक पॉइंट दिया है ए वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल दिया हुआ है। जैसे ये नॉर्मल है तो प्लेन का नॉर्मल आपका एन वेक्टर है। अब प्लेन की इक्वेशन चाहिए तो उसका तरीका ये है दोस्तों कि आप क्या करिए, आर पॉइंट जनरल ले लीजिए जो प्लेन पे लाई करता है और ये नॉर्मल इस तरह से है। अगर बोर्ड को ही प्लेन माना जाए तो नॉर्मल इस तरह से है। तो आप देख रहे हो कि ये वेक्टर और ये क्या हो जाएंगे, दोनों परपेंडिकुलर, तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो पहले तो हेडिंग लिखना है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर ए है एंड परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल एन वेक्टर इज, क्या लिखेंगे, आर माइनस, देखो ध्यान से, यहाँ पे आर माइनस ए परपेंडिकुलर टू एन है तो यहाँ से आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू क्या लिख देंगे, 0। क्लियर? आर माइनस ए डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0 लिख दिया जाएगा। पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर डॉट एन इक्वल टू ए डॉट एन। ए डॉट एन एक कांस्टेंट नंबर होगा जिसको हम लोग चाहें तो डी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर डॉट एन इक्वल टू डी। इसको कहते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। दिस इज़ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। बहुत आसान होता है ये, स्ट्रेट लाइन से काफ़ी ईजी होगा।
अब अगर कार्टेशियन इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर, कार्टेशियन इक्वेशन, ध्यान रखना बच्चों, आराम से आप पेशेंस रखते जाइए, है ना, आपकी नैया पार हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। ए की वैल्यू, ए का कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, n आपका वेक्टर है ai प्लस bj प्लस ck, तो ये हो जाएगा आपका सिंस r डॉट n। r क्या है, तो r एक जनरल पॉइंट है जिसको xi yj और zk लिख सकते हैं, है ना, ये प्लस रहेगा बीच में, तो आप कह सकते हो सिंस r डॉट n इक्वल टू a डॉट n, है ना। तो a से थोड़ा कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे a x1 y1 z1 है, इस a से मत कंफ्यूज होइएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इसको लिखा जाए तो r डॉट n करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस cz1, एक तरफ ले जाएंगे तो a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स लेफ्ट साइड में जाएंगे तो उसी को हम लोग कहते हैं माइनस डी, मतलब जो डी हमने स्टार्टिंग में लिखा था ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो आप कह सकते हो कि जो माइनस टाइम्स ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन है वो डी का काम करेगा। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, ये वेक्टर इक्वेशन है। यहाँ पे थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है, बस आप ये ध्यान रखिएगा कि r डॉट n को डी लिखते हैं, वो मैं नंबर से समझाऊंगा ना तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये बच्चों अभी तक हमने क्या किया है ये देखो, ये क्या किया है वो देखो, ये हमने क्या किया कि एक जनरल पॉइंट सरफेस में मान लिया, अब r और जनरल पॉइंट को ज्वाइन कर दिए, मतलब ये पॉइंट और गिवन पॉइंट को ज्वाइन किए, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर, दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होते हैं तो ये हमने डॉट प्रोडक्ट के टाइम लिखवाया था, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। बिल्कुल सही आंसर आप कह रहे हैं, तो वहीं आप ध्यान रखेंगे, है ना। अब हम आपको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि इसको फटाफट एक दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है। प्लेन आपका इस पॉइंट से 1, -3, 2 से पास हो रहा है और प्लेन का नॉर्मल 2i प्लस 4j माइनस 7k है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने का जो तरीका होता है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, ये a है, b c है और ये x1 y1 z1, तो 2 टाइम्स x माइनस x1 प्लस 4 टाइम्स y माइनस y1 प्लस -7 टाइम्स z माइनस z1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 7z और ये -2 और प्लस 12 कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 10 और ये प्लस 14, प्लस 10 प्लस 14 होता है आपका 24 इक्वल टू 0, ये ध्यान रखिएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, r डॉट 2i प्लस 4j माइनस 7k प्लस 24 इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो, r डॉट 2i प्लस 4j माइनस 7k प्लस 24 इक्वल टू 0। तो ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर इक्वेशन और ये है कार्टेशियन इक्वेशन। थोड़ा ध्यान से देखिए, है ना। अगर इसको मैं इस तरह से भी कस्टमाइज कर सकते हैं कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने बताया था। इसको आप अगर ऐसे लिखना चाहते हैं तो r डॉट ए आई प्लस बी जे प्लस सी के प्लस डी इक्वल टू 0, इस तरह से लिख दीजिए। आप ध्यान से देखो, r डॉट 2i प्लस 4j माइनस 7k प्लस 24 इक्वल टू 0, ये 24 ही होगा ना, 14, 12, 26 माइनस 24। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। कन्वर्जन का फ़ायदा ये होता है बच्चों कि कभी कभी हमें वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में रिजल्ट पता है और आ गया कार्टेशियन इक्वेशन, तो हमें कन्वर्ट तो करने आना चाहिए ना, बिल्कुल आना चाहिए कन्वर्ट करने, तभी तो कर पाएंगे ना। क्यों? तभी तो कर पाओगे जब कन्वर्जन आएगा। इसलिए हम कन्वर्जन बता रहे हैं, इसलिए इतना टाइम दे रहे हैं, क्योंकि आगे की चीज़ें बहुत आसान है। कोई भी दोनों पैसे लिखने की आदत डालेंगे, लेकिन अगर एक भी चीज़ें पता हैं तो आराम से हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। एक प्लेन है जो 2 पॉइंट से पास कर रहा है और एक वेक्टर के पैरेलल है, मतलब ये कॉपी पे लाई करने वाला 2 पॉइंट पता है और एक वेक्टर है जो कॉपी के क्या है, पैरेलल। इसी चीज़ को मैं यहाँ बोर्ड पे दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे मान लीजिए इस पे 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं,
ए वेक्टर और दूसरा पॉइंट है मान लीजिए ये बी वेक्टर और एक पैरेलल वेक्टर है सी। तो हमें प्लेन का नॉर्मल नहीं, हमें प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए और प्लेन का नॉर्मल चाहिए। तो आप कहोगे कि सर एक नहीं है, दो पॉइंट हैं, दोनों हाथ में लड्डू है, नॉर्मल कैसे निकालेंगे? तो आपको दिख ही रहा है, इन दोनों वेक्टर का क्या कर देंगे, क्रॉस। तो ये जो नॉर्मल बना रहे हैं बस यही आपको सीखना है और इसी को अप्लाई करते जाना है। तो यहाँ नॉर्मल ऑफ द प्लेन हो जाएगा ए बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और उसके बाद इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज़ क्या लिखोगे, आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0। कहोगे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, अगर इसमें कोई लैम्डा कांस्टेंट कॉमन भी आएगा तो वो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर यही है ना। इसको ध्यान रखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। तो क्या किया, 2 पॉइंट से पास होने वाला 2 पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर क्रिएट कर लिया और आपका जो सी वेक्टर है, इन दोनों सी ये वेक्टर है बच्चों, ये ध्यान रखना है, इसको कह रहे हैं हम सी वेक्टर और ये अपना नॉर्मल वेक्टर है। तो ए बी और सी के क्रॉस प्रोडक्ट से आपका प्लेन का नॉर्मल जनरेट हो गया और प्लेन का नॉर्मल जैसे ही आपने लिखा पॉइंट x1 y1 z1 कोई भी मान सकते हैं आप, चाहें तो ए लिख सकते हो यहाँ पे या तो बी लिख सकते हो, ये आपकी चॉइस है, जो आपको आसान लगे वो लिखिए। और इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख लेते हैं। इस पे सब पे एक एक क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिले। तो लिखिए क्वेश्चन, देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू -1, 2, 1 एंड 3, 1, 0 एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी। कोई भी ए बी सी, हमने जैसे सी से डिनोट किया था उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप ए पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, कोई भी लिखिए -1, 2, 1 और आपका एक दूसरा पॉइंट है बी 3, 1, 0। एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो है ना ये ए बी वेक्टर और ये नॉन कोलिनियर होने चाहिए तभी हमारा क्रॉस का कोई मतलब आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर मैं ए बी वेक्टर की बात करूँ तो आप लिख दोगे 4i माइनस जे माइनस के। एन वेक्टर की बात करेंगे तो ए बी क्रॉस एन बी लिखोगे तो ये हो जाएगा आई जे और ये के। ये लिखोगे आप 4 -1 और 1 -1 -5 तो ये हो जाएगा आपका 5 -1 गया 4i और ये -20 और -1 +1 हो जाएगा -19 +19 के सॉरी जे, ये -4 -3 के। एकदम कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, ये वहीं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स कर रहे हैं। एक बार आंसर देख लेता हूँ, 419 -3 बिल्कुल सही है। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, ये आपको नॉर्मल तो मिल गया। अब क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज़ क्या बताया था, a टाइम्स मतलब 4 टाइम्स x - x1, किसी को भी पिक कर लेते हैं जैसे इसको, +19 टाइम्स y - y1 प्लस z टाइम्स -3 टाइम्स z - z1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका 4x + 19y - 3z और ये -12 -19 -31 या इक्वल टू 31 या इसको r डॉट ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि मैंने सिखाया है 4i + 19j - 3k इक्वल टू 31। ये बच्चों एकदम ध्यान रखिएगा, है ना। तो हमने क्या किया, 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाला एक वेक्टर बनाया है, फिर इस वेक्टर के साथ दोनों का क्रॉस कर दिया तो हमें नॉर्मल वेक्टर मिल गया। नॉर्मल वेक्टर मिलते ही r - a डॉट n इक्वल टू 0, r - a डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। तो उस करने से हमें प्लेन की इक्वेशन पहले कार्टेशियन फॉर्म में मिली, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। लॉजिक बार बार एक ही चल रहा है कि प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट चाहिए और प्लेन का नॉर्मल चाहिए, उसके मेथड अलग अलग दिए जा रहे हैं और यहीं आपको पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये सब नोट करते जाइए, ये सब काम आएगा एक एक करके। और लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो अगला हेडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। मतलब प्लेन पे लाई करने वाला एक पॉइंट हमें गिवन है, ए मान लीजिए यहाँ दिखा देते हैं, और 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो एक है आपका बी और एक है सी। तो कहोगे कि सर इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आप नॉर्मल निकाल लीजिए।
सिंपल सा बी क्रॉस सी, ये तो आपको क्लिक कर ही गया होगा, ये उम्मीद करता हूँ। और आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन, नॉर्मल मिल गया, पॉइंट तो पता ही है, तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल टू 0, तो ये तो आंसर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो आर माइनस ए डॉट, या आप लिखोगे बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। आपको हमने बताया था ये एस टी पी है, आर माइनस ए बी और सी का एस टी पी 0, इसका मतलब ये एस टी पी 0 का हमने कोप्लानर वेक्टर्स बताया था। तो आर माइनस ए बी एंड सी आर कोप्लानर वेक्टर्स, ये भी सही है। तो इसका मतलब आर माइनस ए को आप लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से कंफ्यूज करता है ना। ये हम हटा देते हैं, पहले पूरा लिखते हैं फिर हम बता रहे हैं। ये जो है ना, ये इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट ए हुज पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड पैरेलल टू टू वेक्टर्स बी वेक्टर्स एंड सी वेक्टर्स। ये ध्यान रखिएगा कि अगर इतना सिर्फ पार्ट लिखा रहता है तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, जो स्ट्रेट लाइन ए पॉइंट से पास हो और बी वेक्टर के क्या हो, पैरेलल हो। लेकिन अगर ये तीन वेक्टर हैं यहाँ पे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। कभी कभी ये आ जाता है, क्या बोल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, उसको ध्यान रखिएगा। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर। ये ए वेक्टर वो पॉइंट है जहाँ से ये प्लेन पास हो रहा है, और बी वेक्टर सी वेक्टर वो वेक्टर्स हैं जहाँ पे जिसके ये क्या है, बी वेक्टर और सी वेक्टर के क्या है, प्लेन पैरेलल है। तो इसमें क्या किया है ना बच्चों, ये सिचुएशन ये है कि जैसे मान लीजिए ये प्लेन की इक्वेशन निकालनी है और इस पे लाई करने वाला एक पॉइंट है, और ये दो वेक्टर जो हैं इनके क्या है, ये प्लेन पैरेलल है। तो हमने इन दोनों का क्रॉस से क्या किया, प्लेन का नॉर्मल निकाल लिया और पॉइंट दिया ही था। बस यही करना है आपको, है ना। अब इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये आपका सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा ये वाला। तो लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट -1, 2, 4 एंड पैरेलल टू द वेक्टर्स। तो इन दोनों वेक्टर्स के क्रॉस से क्या निकालोगे, प्लेन का नॉर्मल। बस इतना ही करना है आपको, है ना। तो यहाँ पे आप मान लीजिए कि एक बी है वेक्टर i प्लस जे -2k। अब ये हमसे जितना जल्दी कर लेंगे वो अच्छा है। सी 3i प्लस 2j, यही सब है महारिवीजन में, इसको रिवाइज कर लेना है प्रॉपर। तो b क्रॉस c करेंगे हम लोग, तो ये i j k, जिसको हम लोग नॉर्मल वेक्टर कह रहे हैं, और ये 1 1 -2 3 2 5, तो ये 5 + 4 9i, और ये 5 + 6 -11j, और ये 2 - 3 -k। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 9 टाइम्स x - x1 -11 टाइम्स y - y1 -1 टाइम्स z - z1 इक्वल टू 0। और इसको आप लिख सकते हैं 9x - 11y - z, और 9 और 22 हो जाएगा आपका। 9 और 22 कितना होता है, 9 और 22 31, और +4 35 इक्वल टू 0। एक बार आंसर भी चेक कर लूँगा, r डॉट 9i - 11j -k + 35 इक्वल टू 0। आंसर्स देखते हैं, -9i - 11j -k + 35 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। बस क्रॉस करना है आपको और कुछ नहीं। तो क्या सीखा आपने, क्या सीखा, तो कहोगे कि सर दो वेक्टर के पैरेलल प्लेन होगा, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से हम प्लेन का नॉर्मल निकालेंगे और उसके बाद हम लोग प्लेन की इक्वेशन लिख देंगे, क्योंकि पॉइंट हमें प्लेन पे दिया हुआ है। तो ये हो गया, पॉसिबिलिटी क्या की, पॉइंट दिया है, एक नॉर्मल दिया है, 2 पॉइंट, एक पैरेलल वेक्टर, 1 पॉइंट, 2 पैरेलल वेक्टर, अब 3 पॉइंट कॉम्बिनेशंस हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट।
देखिए बच्चों, अगला है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया जाए तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। एक एग्जाम्पल भी मैंने साथ में लिखा है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्यों दिए जाते हैं वो आपको अगले स्टेप में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके 2 वेक्टर बना सकते हैं और इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से आपको प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा। प्लेन के नॉर्मल की डायरेक्शन आप अपनी तरफ भी ले सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी ले सकते हैं, बस यही है। तो इन दोनों ए बी वेक्टर निकाला जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ये आई प्लस जे, और ए सी वेक्टर कितना होगा तो -2i प्लस 0j प्लस के। ये तीनों लिख देते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा आई जे और के, 1 1 0 -2 0 1। तो ये हो गया आई और ये -j और +2k। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 1 टाइम्स x माइनस x1 माइनस 1 टाइम्स y माइनस y1 प्लस z टाइम्स z माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। तो ये x माइनस वाई प्लस 2z, ये +2 -2 -1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा आंसर। या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं r डॉट आई माइनस जे प्लस 2k इक्वल टू 1। देखो इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक पे ध्यान दो। ये सब कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। लॉजिक ये है कि हम ये 3 को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, कोलिनियर से क्या फ़र्क नहीं पड़ता। तो कहो कोलिनियर होगा तो नॉर्मल निकाल ही नहीं पाएंगे, हमें 2 अलग अलग वेक्टर चाहिए, उनके क्रॉस से आएगा नॉर्मल। बिल्कुल सही। तो ए बी वेक्टर निकाला, ए सी वेक्टर निकाला, इनका क्रॉस करेंगे आपको मिल जाएगा नॉर्मल। और जब नॉर्मल मिल जाएगा तो कहोगे कि प्लेन की इक्वेशन लिख लेंगे, उसको वेक्टर फॉर्म में या कार्टेशियन फॉर्म में भी आराम से हम लोग लिख सकते हैं। इस पॉइंट को आपको हमेशा याद रखना होगा। तो यही है इसकी थ्योरी। जैसे इसका पोजीशन वेक्टर ए रहता है, इसका बी वेक्टर, इसका सी वेक्टर, तो ए बी और ए सी के क्रॉस प्रोडक्ट से हम लोग नॉर्मल निकालते हैं और r माइनस ई डॉट एन इक्वल टू 0 कर देते हैं। और इसी से रिलेटेड है आपका अगला पार्ट। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट क्या होता है, एक्स एक्सिस को प्लेन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है उसके ओरिजिन से डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। सिमिलरली वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट होता है। तो जैसे ये है आपका, ध्यान से देखिएगा इसमें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो आपका मान लीजिए ये प्लेन है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस तरह। ये ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है a, 0, 0। ये बी पॉइंट है 0, b, 0। और ये सी पॉइंट है 0, 0, c। तो x इंटरसेप्ट मतलब a, y इंटरसेप्ट b और z इंटरसेप्ट c। तो इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो आप कहोगे कि सर अभी आपने थोड़ी देर पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वाला कंसेप्ट से बताया है और ये ओरिजिन है। तो इसमें पहला चीज़ ये है कि ए बी वेक्टर अगर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें नॉर्मल चाहिए, तो ये आ जाएगा -ai प्लस bj। और ए सी वेक्टर अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका -ai प्लस ck। अब अगर हम नॉर्मल वेक्टर लिखें तो i j और ये k, तो ये -a b0 -a0 c। तो ये आ जाएगा bc टाइम्स i प्लस ac टाइम्स j प्लस ए बी टाइम्स के। क्लियर। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज बी सी टाइम्स एक्स माइनस ए प्लस ए सी टाइम्स वाई माइनस बी। ये क्या कर रहे हैं पता है ना। कहोगे कि सर पॉइंट ये आपने निकाल ही दिया है, तो अब आप क्या करिए, एक पॉइंट को पकड़ के प्लेन की इक्वेशन लिख दीजिए। प्लस ए बी टाइम्स जेड माइनस सी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका बी सी एक्स प्लस ए सी वाई प्लस ए बी जेड इक्वल टू ए बी सी। तो ए बी सी से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल टू 1, है ना। एक तो ये पॉइंट ध्यान रखना कि ये एक्स बाई एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई बाई वाई इंटरसेप्ट प्लस जेड बाई जेड इंटरसेप्ट इक्वल टू 1 आ रहा है। अगला ये है बच्चों की ए बी सी एक ट्रायंगल बनता है जिसका मैं सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी मैं पूछूँ
तो आप लिख दोगे a/3 b/3 c/3। इस पे भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं जेईई मेन में। और OABC एक टेट्राहेड्रॉन है, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन OABC, तो ये हम लोग लिखते हैं 1/6 टाइम्स STP ऑफ OA/OB/OC। ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हैं, तो ये आप निकालोगे तो ये आ जाएगा ABC/6। तो a/3 b/3 c/3 ABC सेंट्रॉयड ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉयड है, और ABC/6 क्या है? टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम है। क्या है? टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम है। तो इसमें आपने तीन चीज़ें देखा, x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वेशन ऑफ प्लेन। फिर आपने देखा कि x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1 इज इक्वेशन ऑफ प्लेन, आपने देखा। फिर आपने a/3 b/3 c/3 क्या है? सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल देखा। फिर आपने वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन देखा ABC/6। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा बच्चों। तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन चीज़ों में से कोई भी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। कुल मिला के इक्वेशन ऑफ प्लेन और इंटरसेप्ट की बात करें तो हम लोग इस लॉजिक को यूज़ करेंगे। आप ये भी कह सकते हो कि सर ये तो पुराने डेरिवेशन मतलब 2.3 पॉइंट फॉर्म से ही आ गया, तो नो डाउट अगर भूल गए तो हम लोग उससे करेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट याद है तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। अब आप लिखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन। देखो, ए प्लेन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट ABC if centroid of triangle ABC is given then find the equation of plane। तो हमने आपको अभी सिखाया है थोड़ी देर पहले कि आप प्लेन की इक्वेशन मानेंगे x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल टू 1, और यहाँ पे a/3 b/3 c/3 सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC जिसकी वैल्यू हम लोगों को पता है, और वो है 2 3 -1। तो ABC आ जाएगा, दैट इज़ a कितना मिलेगा यहाँ से देखो तो a/3 इक्वल टू 2, तो a की वैल्यू 6, y b/3 3 है तो ये 9, और z/-3 इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे हम अगर इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x प्लस 2y माइनस 6z इक्वल टू 18, या इसी को r.3i प्लस 2j माइनस 6k इक्वल टू 18 लिख सकते हो, है ना। तो ये वेक्टर फॉर्म है और ये कौन है? कार्टेशियन फॉर्म है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। वेक्टर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, है ना। a/3 b/3 c/3 की वैल्यू दी हुई है 2 3 -1, तो वहाँ से हम लोग आंसर कर लेंगे। क्लियर? अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए अगला हेडिंग है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। अब दो प्लेन के बीच में हमें एंगल निकालना है, तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए ये दो प्लेन हैं और इनके बीच का एंगल निकालना चाहते हैं, तो आप कह सकते हो कि सर ये एंगल हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम दिखाना चाहते हैं बोर्ड पे। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चों। सबसे पहले एक ऐसे पैरेललोग्राम बना लीजिएगा कॉपी पे। दो प्लेन हमेशा एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये है वो आपका दूसरा प्लेन, है ना। इसका हमने नॉर्मल बना दिया n1, और इसका हमने नॉर्मल बना दिया एक प्रकार से n2। ये n1 हो गया और ये n2 हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, इसको ज्वाइन करेंगे और इसको ज्वाइन करेंगे, तो हम लोगों को यही चाहिए था थीटा। तो ये 90 तो ये क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। और एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों हो सकता है। जैसे ये थीटा है तो इसके पीछे वाला क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री पार्ट पाई माइनस थीटा। तो बस यही डायग्राम है। ओवरऑल आपको कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमें पता है n1.n2 होल डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ n1 और मॉडुलस ऑफ n2। और जहाँ तक प्लेन का सवाल है, ये प्लेन की इक्वेशन r.n1 वेक्टर इक्वल टू d1 और इस प्लेन की इक्वेशन r.n2 वेक्टर इक्वल टू d2। मतलब इसके नॉर्मल अगर हमें पता है तो दोनों नॉर्मल के बीच का एंगल ही अपना प्लेन के बीच का एंगल है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इफ़ प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन 2 हो गया तो n1.n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। और दूसरा, अगर प्लेन P1 पैरेलल टू प्लेन P2 हो गया तो n1 पैरेलल टू n2 हो जाएगा। ये भी बात आपको याद रखना है। क्लियर? n1.n2 इक्वल टू 0,
या N1 पैरेलल टू N2। एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर करस्पॉन्डिंग नॉर्मल्स। चाहे तो आप ये वर्ड लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया एक बार फिर से बता दूं बच्चों, पहले एक प्लेन बनाया था, फिर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, फिर मैंने ये प्लेन बना दिया, फिर इसका नॉर्मल दिखाया N1, इसका N2, फिर मैं दिखा रहा हूँ कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है क्योंकि नॉर्मल है। अब ये हमें थीटा निकालना है, तो एक क्वाड्रिलेटरल ये जो कंप्लीट हुआ है इसमें पाई माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दो का सम ऑलरेडी 180 हो चुका है और चारों का सम हो 360 होना चाहिए। तो पाई ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा, और पाई माइनस थीटा को एंगल बिटवीन द टू नॉर्मल से रिलेट कर सकते हैं। और वैसे भी थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों एंगल होता है। जैसे हम मान लीजिए कैलकुलेशन कर रहे हैं और हमारा एंगल बिटवीन द टू प्लेन 60 डिग्री आ गया और ऑप्शन में 60 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब हम 120 डिग्री ऑप्शन टिक करके चले आएंगे। ये भी ध्यान रखिएगा उसका सप्लीमेंट्री वाला पार्ट। ओके, तो ये रहा एंगल बिटवीन द प्लेन्स। इसमें आपको सिंपली डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आंसर निकालना है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, अगला जो पार्ट है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट टू ए प्लेन है। ये ध्यान रखिएगा, एक प्लेन की इक्वेशन है यहाँ पे और एक पॉइंट की इक्वेशन है यहाँ पे P। ये x1 y1 z1 है और ये प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम पहले तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर और उसके बाद इमेज निकालना चाहते हैं। तीन चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो अगर ये अल्फ़ा बीटा गामा है और ये अल्फ़ा 1 बीटा 1 और गामा 1 है, तो इन दोनों का मिड पॉइंट m होगा। मतलब अगर m मिल जाए तो हमें सब मिल जाए। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे अगर आपको प्रॉपर करना है तो इक्वेशन ऑफ Pm हम लोग लिख सकते हैं। ये कैसे लिखेंगे, x माइनस x1 और इसके पैरेलल वेक्टर दिया है ना n वेक्टर, जिसके DRs हैं a b c। तो x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। इसको लैम्डा मानेंगे तो लाइन पे लाई करने वाला एक जनरल पॉइंट मिल जाएगा, और उसी लैम्डा जो जनरल पॉइंट है अगर उसको हम प्लेन में लाई करा देंगे तो हमें m के करस्पॉन्डिंग नॉर्मल मिल जाएगा। तो जो लैम्डा मिलेगा उसको फिर से यहाँ एक्स वाई, जैसे आप ऐसे लिख सकते हो कि लेट m जो है वह a लैम्डा प्लस x1 b लैम्डा प्लस y1 और c लैम्डा प्लस z1 मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे, इस पे लाई करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लैम्डा। और वो लैम्डा हम लोग फिर इसमें रख देंगे तो हमें m मिल जाएगा। m से pm आएगा और pm से फिर q आ जाएगा। वैसे इसका एक डायरेक्ट तरीका होता है। ये मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच बता दिया कि आप पहले pm की इक्वेशन ही लिख लीजिए और लाइन और प्लेन को सॉल्व कर लीजिए। लाइन और प्लेन को सॉल्व करने का ये तरीका होता है कि लाइन पे जनरल पॉइंट हम लोग मानते हैं और प्लेन की इक्वेशन में रख देते हैं। उससे इंटरसेक्शन पॉइंट का करस्पॉन्डिंग लैम्डा आ जाता है और उसी लैम्डा को जनरल पॉइंट में पुट करते हैं तो हमें m का कोऑर्डिनेट मिलता है। m के कोऑर्डिनेट के बाद q का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा बाई मिड पॉइंट फार्मूला। लेकिन कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर, इसका एक फार्मूला भी होता है। तो वो आता है, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1, जैसे स्ट्रेट लाइन में याद करते हैं, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। एक तो ये होता है। दूसरा, अगर आपको m चाहिए तो यहाँ पे बस आप क्या करिए, अल्फ़ा माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू बीटा माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू गामा माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, है ना। और q है आपका अल्फ़ा 1 माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू बीटा 1 माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू गामा 1 माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू -2 टाइम्स सेम एक्सप्रेशन ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बस ध्यान रखना कि यहाँ पे रूट नहीं रहता और ये -1 टाइम्स और ये -2 टाइम्स रहता है। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि फॉर्मूला लिखने की बजाय आप क्या करिए, लाइन की ही इक्वेशन लिख लीजिए। पहले लाइन की इक्वेशन के लिए नॉर्मल वेक्टर उसके पैरेलल है और लाइन पर लाई करने वाला पॉइंट x1 y1 z1 है। तो लाइन की इक्वेशन लिख के जनरल पॉइंट मान के प्लेन में रखो, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करके m निकालो, m से फिर pm निकालो, pm से फिर m से फिर q निकाल लो। ये सबसे आसान मेथड है, इसमें कोई मगना नहीं है, बहुत आसान तरीका है और इसको इत्मीनान से आप नोट कर लीजिएगा, है ना।
इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये जैसे है आपका, तो मैं ये कह रहा था कि प्लेन का नॉर्मल आपको पता है, वो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे लिख सकते हैं। और नॉर्मल की इक्वेशन है आपका 2i, यहाँ से लिख लीजिए 2i कोफिशिएंट से j माइनस के। तो इक्वेशन ऑफ पी एम, तो x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 1 इक्वल टू z माइनस 1/-1 इक्वल टू लैम्डा। तो m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, लैम्डा माइनस 2 और माइनस लैम्डा प्लस 1 लाइज ऑन प्लेन। प्लेन में ये लाई कर रहा है, तो 2 टाइम्स क्या लिखोगे, 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस y टाइम्स y, मतलब आप लिखोगे y कितना है, ये लैम्डा माइनस 2 और z कहाँ है भाई, ये माइनस z, तो माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 4 लिखो। तो आपको मिल जाएगा 4 लैम्डा प्लस लैम्डा और ये 2 माइनस 2 0 और ये कितने हो गए, माइनस इक्वल टू 5। तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाती है 5/6। तो आपको m का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 5/6 रख दीजिए, तो 10/6 10/6 प्लस 1, ऐसे ही मैं लिख के छोड़ देता हूँ। फिर 5/6 माइनस 2 और माइनस 5/6 प्लस 1, तो ये हो जाएगा आपका कितना है, 16/6 मतलब 8/3 या 16/6 ही लिखा जाए सिमेट्री मेंटेन करने के लिए। और ये हो जाएगा माइनस 7/6 और ये 1/6 है ना। और पी की इक्वेशन लिखोगे, ये कैसे लिखोगे, तो 1 माइनस 1/6। तो ये ध्यान से देखो, तो ये 10/6 का होल स्क्वायर आएगा और ये आएगा 5/6 का होल स्क्वायर और फिर अगेन माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। तो 5/6 कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 5/√6। तो ये आपका m से हम लोग, m के कोऑर्डिनेट से हम लोग इमेज भी निकाल सकते थे बाई मिड पॉइंट फार्मूला, और ये आप आराम से निकाल लीजिएगा। तो हमने वही किया है बच्चों, पहले pm की इक्वेशन निकाला है, उस पर जनरल पॉइंट माना है, प्लेन की इक्वेशन में रख दिया है और उससे हमें m मिल गया है और m मिल गया है, लैम्डा मिला, फिर m मिला, फिर pm मिला, फिर q मिला, सब मिलते जाएंगे, है ना। बस इतना ही है इसमें। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अगला हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। ये 2 पैरेलल प्लेन है, ये इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इक्वल टू 0 और पैरेलल प्लेन के नॉर्मल सेम होते हैं। दूसरे इक्वेशन है आपका ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है p और q के बीच का, इस डिस्टेंस की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू होती है आपकी d1 माइनस d2 होल डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना कि ये जो पार्ट है वो दोनों प्लेन में क्या होने चाहिए, मैच करने चाहिए। अगर ये मैच नहीं करता है तो हम लोग पहले एक सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके पहले मैच करा लेंगे, फिर कॉन्स्ट, और एक ही फॉर्मेट में लिखना होना चाहिए। जनरल फॉर्म में लिखिए सबसे बढ़िया, कोई कन्फ्यूजन नहीं। d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसके क्वेश्चन ऑलरेडी जेई मेन में पूछे जा चुके हैं। जैसे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस लिखते हैं ना, एग्जैक्टली डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स होता है। तो ये हो गया आपका। जैसे मान लीजिए कि आपको ये एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये लिखा हो 4x माइनस 2y प्लस 4z प्लस 6 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x माइनस 2y, या इसमें 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। जैसे इसमें 2 से डिवाइड कर दें क्योंकि ये सब इवन फैक्टर्स हैं, तो 2x माइनस वाई प्लस 2z प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से दोनों के बीच में हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं।
उससे आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन। स्मॉल डी से कंफ्यूज मत होना, ये डी लिखो, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स। तो ये आसानी है, बस आपको जनरल फॉर्म में लिखना है। ए एक्स बी वाई सी जेड को कोफिशिएंट को सेम करना है, d1 माइनस d2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फॉर्मेट में कर देना है। अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो बच्चों, कुछ स्लाइटली स्मॉल टॉपिक्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना होगा। एक है फैमिली ऑफ प्लेन्स, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, और उसके बाद प्लेन लाइन और प्लेन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो फैमिली ऑफ प्लेन्स का मतलब कि जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्लेन्स हैं जो इस बाइंडिंग से पास हो रहे हैं, तो ये जितने सारे प्लेन्स हैं उन सबको हम लोग फैमिली ऑफ प्लेन्स बोल सकते हैं। फैमिली ऑफ प्लेन्स का मतलब इन्फाइनाइटली मैनी प्लेन्स शेयरिंग ए कॉमन प्रॉपर्टी, मतलब सभी प्लेन्स एक लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं। जैसे हम लोग फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े ना, उसी तरह से फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है। तो ये क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जितने प्लेन पास हो रहे हैं उन सब की इक्वेशन लिख सकते हैं। जैसे ये है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इक्वल टू 0 या d1 इक्वल टू 0, और ये है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग शॉर्ट में p1 इक्वल टू 0 लिख देते हैं और इसको p2 इक्वल टू 0। तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाले बहुत सारे प्लेन्स हैं, जैसे एक और दिखा सकते हैं बहुत सारे प्लेन, तो उन सब की इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ प्लेन या इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स इज़ लैम्डा टाइम्स p1 प्लस म्यू टाइम्स p2 इक्वल टू 0। इससे हमें ध्यान से देखिएगा, सभी प्लेन्स मिल जाते हैं। अगर p1 चाहिए तो म्यू की वैल्यू 0 रख दीजिए, p1 चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू 0 रख दी, p2 चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू 0 रखो, p1 चाहिए तो म्यू की वैल्यू 0 रखो। या इसको हम लोग वेरिएबल्स को सिंप्लीफाई करते हुए लैम्डा टाइम्स p2 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। इससे हमें सभी प्लेन्स मिलेगा एक्सेप्ट p2, मतलब p2 नहीं पाएंगे, p2 के अलावा सारे प्लेन्स आपको मिल जाएंगे। इसी को कहते हैं, जैसे देखो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़े हैं ना, L1 प्लस लैम्डा टाइम्स L2 इक्वल टू 0, तो उसी तरह से फैमिली ऑफ प्लेन्स होता है p1 प्लस लैम्डा टाइम्स p2 इक्वल टू 0। किसी को भी p1 p2 मान सकते हैं, और लैम्डा निकालने के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चंस में दी जाएगी। क्या मैंने बोला, लैम्डा निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन क्वेश्चन में दी जाएगी और उससे हम लोग लैम्डा निकाल लेंगे। इसी सबको कहते हैं फैमिली ऑफ, क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ प्लेन्स। जैसे प्लेन का किसी, ये रिक्वायर्ड प्लेन अपना किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसको प्लेन से पास, उस पॉइंट से पास करा के लैम्डा निकाल लेंगे। किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हुई है तो वो निकालेंगे और उससे लैम्डा आ जाएगा। क्वाड्रेटिक बनता है इन जनरल। अगर दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है तो वो निकाल सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कॉस थीटा के थ्रू n1 डॉट n2 अपॉन मॉड n1 मॉड n2 अभी पढ़ाया है हमने। द लैम्डा इज़ कैलकुलेटेड बाय गिवन इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ड्रॉबैक क्या है, तो दो वेरिएबल है, उसको सिंप्लीफाई हमने किया है और उसको एक नया लैम्डा मान लिया है, ऐसे याद रखना। इस पर एक क्वेश्चन करा देते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए। तो लिखिए क्वेश्चन। देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। Find the equation of plane passing through the line of intersection of 2x plus y minus z equal to 0 and the plane x minus y plus z equal to 1 and the point। तो क्या बताया था, कहो था कि हमने इसको भी जनरल फॉर्म में लिख लो, और आप ऐसे लिखिएगा, लेट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज p1, किसी को भी p1 p2 मान लो, 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। और ये कहाँ से पास हो रहा है, इट पासिंग लिखा, इट पासिंग थ्रू 1, 2, -1। तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 2 -1 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 -2 -1 इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 2 4 -6, 2 2 4 -2, ये 2 हो गया। और यहाँ देखें तो यहाँ आप ध्यान से देखिए, तो 1 1 कैंसिल, -3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 2/3 आती है।
तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, देख लेना कहीं कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेते हैं, 2x प्लस जेड माइनस 1 प्लस 2/3 टाइम्स x माइनस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमें चेक करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2x 8x, और ये 3y माइनस 2y प्लस y, और ये 3z प्लस 2z 5z माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। एक बार चेक करते हैं, 4x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल टू 0। ये इसका मतलब हमने कहीं गलती कर दी। अब चेक किया जाए, 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई प्लस जेड ये प्लस 1 इक्वल टू 0 है बच्चों। आई एम रियली सॉरी, प्लस 1। तो आप यहाँ प्लस 1 कर दीजिए। वैसे जो आंसर लाए थे उसके अकॉर्डिंग तो सही ही होगा, ये प्लस 1 करेंगे। तो अब क्या होगा, मैं करेक्शन कर देता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहोगे कि जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो ये हो गया आपका 2, और प्लस 1 करते ही ये माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 2 आई है, यहाँ 2 रख दो। तो 2 रखोगे तो ये आ जाएगा अब 2x 4x प्लस वाई माइनस 2 माइनस वाई, जेड प्लस 2z 3z माइनस 3 इक्वल टू 0। फिर प्लस 1 लिखा हमने। ओके, यहाँ प्लस 1 है ना, आई एम रियली सॉरी। प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। मतलब हमें ये लिखना है और उसको कंसंट्रेशन के साथ उस पॉइंट को पास करा के पॉइंट लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, लैम्डा की वैल्यू फिर पुट कर देना है। ये लैम्डा निकालने के अलग अलग तरीके आपको दिए जाएंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। क्या क्या दिया जाएगा भाई, तो कहोगे कि ये प्लेन अपने किसी प्लेन के परपेंडिकुलर भी हो सकता है, तो इसका नॉर्मल लिखेंगे, कहाँ गया इसका, और उसके नॉर्मल से डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। इस प्लेन की किसी ओरिजिन से डिस्टेंस दी हो, जैसे कि जेई में क्वेश्चन पूछा है, या किसी गिवन पॉइंट से डिस्टेंस दिया हो, तो हम लोग वो भी आंसर कर सकते हैं। कुल मिलाकर लैम्डा निकालने का खेल है। जितने मेथड से लैम्डा निकाल सकते हैं उतने मेथड से आपके क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटीज़। तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन और थ्योरी एक साथ है। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इसको थोड़ा समझिएगा बच्चों। जैसे ये दो प्लेन हैं और इसका हमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, मतलब इसकी इक्वेशन हम लोग चाहते हैं निकालना। तो आप क्या कहोगे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से हम दिखाएं इसको, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब कि ये बाइंडिंग की इक्वेशन निकालना चाहते हैं। तो ये पहला देखो, इसके पैरेलल एक बी वेक्टर मान लेंगे। तो ये नॉर्मल इस पैरेलल वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होगा और इसका नॉर्मल इसी बी के परपेंडिकुलर होगा। मतलब b1 n1 क्रॉस n2 से हमें क्या हो जाएगा, लाइन का वेक्टर मिल जाएगा। जैसे इस इक्वेशन को लिख सकते हैं ना, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अगर ये लाइन की इक्वेशन है तो ये प्लेन की इक्वेशन है आर डॉट n1 इक्वल टू 0, सॉरी d1, और ये आर डॉट n2 इक्वल टू d2। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे b डॉट n1 की वैल्यू 0 हो जाएगी और b डॉट n2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो b जो है वो n1 क्रॉस n2 के क्या होगा, b जो है वो n1 क्रॉस n2 के क्या होगा, b जो है वो n1 क्रॉस n2 के क्या होगा, कहोगे कि पैरेलल होगा, बिल्कुल। तो उसको लैम्डा टाइम्स के इक्वल रख सकते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है हम लोगों को, n1 क्रॉस n2 जिसको हम b कह रहे हैं। अब देखो b मिल गया तो a क्या होता है, कोई भी ऑब्वियस पॉइंट जो प्लेन 1 और 2 पे लाई करे। तो सबसे आसान तरीका है किसी एक वेरिएबल को 0 करके दूसरे वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। उससे एक आर्बिटरी पॉइंट जो आप कोई भी बाय हीट एंड ट्रायल से लाइन पे लिख सकें। तो ये हो जाएगा 2i माइनस 3j, सॉरी ऐसे लिखते हैं ना, ये b1 क्रॉस b2 कैसे लिखते हैं जी, i j के, और फिर क्या लिखते हैं 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और 1 माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 माइनस 2 i, और ये माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, और ये 3 माइनस 3 के का प्लस 3 हो जाएगा आपका। तो इक्वेशन ऑल्सो z की वैल्यू अगर 0 पुट कर देते हैं
तो 2x माइनस वाई प्लस 1 की वैल्यू 0 और x प्लस वाई प्लस 1 की वैल्यू 0, यहाँ -1 है बच्चों। तो इनको ऐड करेंगे तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -1 आएगी। तो लाइन को लिख सकते हैं x, मतलब आप कह सकते हो इस तरह से। ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा कि a जो है 0, -1, 0 लाइज ऑन l। इस चीज़ को समझना है, इस पे l लाई कर रहा है क्योंकि ये 0, -1, 0 ये प्लेन और दोनों प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये लाइन पे लाई करेगा। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का आंसर लिख देंगे r वेक्टर इक्वल टू -j प्लस लैम्डा टाइम्स -2i प्लस 5j प्लस 3k, है ना। ये चीज़ आप लिख सकते हो, r वेक्टर इक्वल टू -j प्लस लैम्डा टाइम्स -2i प्लस 5j प्लस 3k। तो ये आपको हमेशा आंसर्स लिखना है। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ कि सॉल्यूशन सही है ना। बिल्कुल सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इन दोनों के नॉर्मल के क्रॉस प्रोडक्ट से लाइन का पैरेलल वेक्टर b लिखिएगा। इसमें से कोई भी एक वेरिएबल को 0 करके 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिएगा, उससे हीट एंड ट्रायल से भाई पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों प्लेन पे लाई करेगा, मतलब लाइन पे लाई करेगा। और जब लाइन पे लाई करेगा तो लाइन पे लाई करने वाला पॉइंट और लाइन के पैरेलल वेक्टर हमें बस इतना ही चाहिए, तो वो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इसी को कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान रखना, ये जब दो प्लेन की इक्वेशन दिया जाता है ना तो उससे ये लाइन बनती है। कभी कभी इक्वेशन कहते हैं स्टूडेंट कि सर लाइन लिखा हुआ है, प्लेन की इक्वेशन दिया हुआ है, तो प्लेन, दोनों प्लेन से हम लोग लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। और इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन इन सिमेट्रिकल फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी टाइप। और ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन अनसिमेट्रिकल फॉर्म। तो इसको ध्यान रखिएगा। इस पे एक क्वेश्चन और बता देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, ये दो क्वेश्चन हैं, फाइंड द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। तो जो मैंने पहला मेथड बताया कि n1 क्रॉस n2 से b वेक्टर मिलेगा और फिर आपको हीट एंड ट्रायल से पॉइंट मिल जाएगा। ऐसे केसेस में जब वेरिएबल एक एक गायब हो तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे पहला क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो x प्लस 2y शॉर्टकट इसका है और 3y प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। तो दोनों जगह से y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस 1 अपॉन -2, y की वैल्यू निकाल रहे हैं, और यहाँ से लिखेंगे z माइनस 1 अपॉन -3। तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। सिमिलरली यहाँ से भी x प्लस 1/2/0, क्योंकि x की वैल्यू हमेशा -½ हो जाएगी, y कुछ भी नंबर हो सकता है और z हमेशा इक्वल टू 3 है। तो ये हो जाएगा यहाँ से इक्वेशन। अगर ये कन्फ्यूजन होता है, देखो क्या किया फिर से, जैसे y कॉमन है तो यहाँ से भी y निकाल लिया, यहाँ से भी y निकाल लिया, उसको इक्वल कर दिया। प्रॉपर मेथड में बता चुका हूँ। यहाँ से x की वैल्यू -½ आएगी हमेशा, तो x माइनस x1 अपॉन 0 लिखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ लैम्डा लिखे रहेंगे तो लैम्डा के साथ साथ आपका एक्सचेंज होता जाएगा, तो आप यहाँ पे 0 ही लिखोगे और कोई ऑप्शन नहीं है। y कोई भी नंबर हो सकता है, z आपका हमेशा 3 के इक्वल है, तो z माइनस 3 अपॉन 0 के इक्वल लिख दीजिए। तो ये थोड़ा आसान होते हैं लेकिन बहुत कन्फ्यूज करते हैं। स्पेशली ये आपका जेईई मेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेईई मेन फेवरेट है, 2-3 बार आ भी चुका है। और जो पहला वाला है वो तो जनरल मेथड है, उससे तो आप किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी n1 क्रॉस n2 लिख दें, फिर y को 0 करके x और z की वैल्यू निकाल लें, फिर आंसर लिखें। आपको दो आइडेंटिकल लाइन का हमने फंडा बता रखा है कि कैसे चेक करते हैं कि दो लाइन आइडेंटिकल हैं या नहीं है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो प्लेन बच्चों इस तरह से हमारा क्वेश्चन सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। इसमें एंगल बाइसेक्टर के क्वेश्चन नहीं आते। अब आपको लाइन और प्लेन के बारे में पढ़ना है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखिए बच्चों, अगला है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक प्लेन है और एक लाइन है, उसके बीच का एंगल निकालना है। तो सपोज़ ये एंगल हम लोगों का है थीटा। ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है और ये प्लेन की इक्वेशन। तो r वेक्टर डॉट n1 इक्वल टू d1, और ये है r वेक्टर इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर। तो आप यहाँ से एक नॉर्मल लिखते हो और ये पैरेलल वेक्टर b है। ध्यान से देखिए। तो अगर मैं पूछूं कि ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे पाई माइनस थीटा। तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा को हम लोग डॉट प्रोडक्ट से रिलेट कर सकते हैं,
बी डॉट एन अपॉन मॉड बी मॉड एन। ध्यान रखना, तो ये कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, साइन थीटा। दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों। एंगल बिटवीन लाइन्स एंड प्लेन्स, जब हम डॉट प्रोडक्ट के थ्रू आंसर करते हैं तो जो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन होता है उसका साइन वैल्यू आता है। क्या आता है, साइन वैल्यू। यहाँ पे एन है, साइन थीटा आता है। ये बात को आपको याद रखना है। अब आपको इसमें एक दो चीज़ें और याद रखनी है कि जब लाइन इज़ पैरेलल टू द प्लेन, या इसको ऐसे लिख देते हैं, एक बार लाइन क्या हो गई, प्लेन के पैरेलल हो गई, और एक बार लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई। तो जब पैरेलल होगी तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो बी डॉट एन की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, 0। लाइन प्लेन के पैरेलल मतलब प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर, और यहाँ पे बी वेक्टर इक्वल टू अल्फ़ा टाइम्स एन वेक्टर आ जाएगा। तो इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। एंगल बिटवीन द लाइन्स एंड प्लेन को क्या याद रखोगे, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पे हमें ये n वेक्टर है, r डॉट एन इक्वल टू d1, और ये n, तो इसका हमने नॉर्मल वेक्टर बनाया, लाइन के पैरेलल b वेक्टर बनाया। ये है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। इसको मैं दिखा देता हूँ डायग्राम से। जैसे ये है, ये एंगल निकालना चाहते हैं तो इसका जो प्लेन नॉर्मल बनाएंगे, और ये जो एंगल है वो आप यहाँ पे आराम से दिखा सकते हो। ये n वेक्टर और v वेक्टर, तो ये हो जाएगा थीटा, तो ये π/2 माइनस थीटा। तो कोसाइन ऑफ π/2 माइनस थीटा निकलेंगे b डॉट एन अपॉन मॉड बी मॉड एन से। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाता है। क्लियर, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन। तो इसको याद रखिएगा, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो लिखिए क्वेश्चन। तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन एंड द लाइन। बस आप आराम से कर लीजिए इसको। तो प्लेन का अगर मैं पूछूंगा कि नॉर्मल कितना है, तो आप कहोगे 2 1 4 है। बस आप लिखते जाओ, ज़्यादा मत सोचो। 2i + j + 4k। एक्चुअली कहो कि सर आपने फॉर्मूला तो बता ही दिया, तो क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। बी वेक्टर कितना है, लाइन के पैरेलल वेक्टर, तो i + 2j + k, इन दोनों का डॉट लिखते हैं। तो b डॉट n, कोई भी n डॉट b भी लिख सकते हो। तो 2 + 2 + 4, ये कितना हो गया 8। मॉड b कितना आएगा, तो मॉड b आएगा तो √21, मॉड नहीं √21 नहीं है, ये कुछ और है, ये √6 है। और मॉड n कितना है, √21। तो कॉस थीटा हो जाएगा आपका, सॉरी साइन थीटा, ध्यान रखना साइन थीटा। तो 8/√6 √21। तो ये 8 और यहाँ से 3 बाहर कर सकते हैं, तो ये 3 √2 और यहाँ पे √7 आएगा। तो ये आ जाएगा आपका 8/√3√14। एक बार 8/3√14 बिल्कुल सही है। तो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 8/3√14। लेकिन मोस्टली क्या होता है, यहाँ पे π/6 π/3 आ जाता है। हम जस्ट एक कैलकुलेशन दिखा रहे थे। और ये याद रखिएगा, जो ध्यान रखना है आपको कि ये आपको किसी भी कीमत पे मिस्टेक नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी क़यामत आ जाए, आपको मिस्टेक नहीं करना है। साइन थीटा का ध्यान रखना है। तो ये रहा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अब इसमें कुछ छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जिनको हमने लिखना है। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। देखो बच्चों, इसमें 2 रिजल्ट्स हैं। जैसे एक लाइन जो है वो एक प्लेन के क्या है, पैरेलल है। तो इसकी कंडीशन क्या है, तो आप कहोगे कि लाइन का जो बी वेक्टर है और प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो ये प्लेन और ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी। तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ai + bj + ck और a1 b1 c1, इसका जो पैरेलल वेक्टर है a1i + b1j + c1 के, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 करके ये हमने रिजल्ट लिखा है। अब यही लाइन को दूसरा है कि ये कंटेन हो जाए प्लेन में। तो आप कहोगे कि एक तो नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, और लाइन का जो ऑब्वियस पॉइंट है वो प्लेन पे सेटिस्फाई करा देंगे। तो इसका ऑब्वियस पॉइंट क्या है, x1 y1 z1, वो इसको सेटिस्फाई करे। और ये इसका जो पैरेलल वेक्टर है और इसका जो नॉर्मल है, इनका दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। तो उससे हमारा आंसर आ जाता है। क्या आता है आंसर, द कंडीशन सच दैट द प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन इज गिवन बाई a1 + b1 + c1 = 0 एंड द कंडीशन दैट द प्लेन कंटेन्स द लाइन। तो प्लेन कंटेन्स द लाइन मतलब इसका ऑब्वियस पॉइंट प्लेन पे लाई करेगा, और प्लेन का जो नॉर्मल है और लाइन का पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट
जीरो होगा। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कुछ करते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग टू पैरेलल लाइंस। तो 2 3 4 2 3 4 से कन्फर्म हो गया पैरेलल है। तो हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस जेईई मेन में बहुत पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखना। तो ये दो पैरेलल लाइन बना देना। इस लाइन का ऑब्वियस पॉइंट क्या है? तो आप कहोगे सर है 1, -1, -3। इस लाइन का ऑब्वियस पॉइंट क्या है? तो -2, -7, 6। इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें क्या मिल जाएगा? प्लेन का नॉर्मल। और प्लेन का नॉर्मल मिलते ही हम लोग इक्वेशन लिख लेंगे। तो ए बी लिखा जाए सीधे सीधे। तो -3i -6j +3k, ये 3 कैंसिल कर दीजिए। तो प्लेन का नॉर्मल आएगा i/j/k, क्योंकि वो कॉमन फैक्टर होता है, हमने बताया था कैंसिल आउट हो जाता है। तो -1 -2 1 और 2 3 4। तो ये -8 -3 -11 टाइम्स i, -4 -2 -6 +6 टाइम्स j, और ये -3 + 4 + k है ना, -11 6 और 1, बिल्कुल सही। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे, किसी भी पॉइंट को पकड़ लो। तो -11 टाइम्स x - x1 +6 टाइम्स y - y1 +1 टाइम्स z - z1 = 0। ये है आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन इज गिवन बाई -11 टाइम्स x - 1 +6 टाइम्स y +1 +1 टाइम्स z - 3 = 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू द गिवन लाइन। तो दोनों गिवन लाइन को कंटेन कर रहा है, तो मतलब दोनों गिवन लाइन का ऑब्वियस पॉइंट प्लेन पे लाई कराएंगे, उससे एक वेक्टर बनाएंगे, और लाइन का पैरेलल जो वेक्टर है उसके क्रॉस प्रोडक्ट से हमें प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा। पॉइंट दो दिया है, तो किसी एक पॉइंट को पकड़ के आंसर लिख दो, यही है फाइनल आंसर। बस इतना ही होता है आपका। अगर पहली लाइन कंटेन, एक और होता है क्वेश्चन, एक एक करके हम लोग लिखते हैं। तो ये समझ में आ गया, दोनों लाइन प्लेन पे है, मतलब दोनों लाइन के ऑब्वियस पॉइंट प्लेन पे लाई कर रहे हैं। बस यही हमें डेटा चाहिए, डायग्राम बना के करेंगे, फटाफट समझ में आएगा। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग L1 एंड पैरेलल टू L2। ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो L1 को कंटेन करे और L2 के पैरेलल हो। तो ये जो लाइन है वो प्लेन पे लाई कर रही है, तो इसका जो ऑब्वियस पॉइंट है वो प्लेन पे लाई करेगा 2, 3, 7। और इस लाइन के प्लेन क्या है? पैरेलल है। तो ये आप कह सकते हो कि सर ये B2 है और ये B1 है। तो B1 क्रॉस B2 से हमें प्लेन का नॉर्मल मिल जाएगा, और फिर ए पॉइंट को पिक कर लेंगे। तो ये आप करिएगा, n की वैल्यू हो जाएगी B1 क्रॉस B2, और इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखेंगे। हम आंसर लिख देते हैं और एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ होमवर्क भी रहे ताकि आप करें। +3z - 3 = 0। तो ये आप खुद से करना है ना, अब दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलमोस्ट टॉपिक डन है। कुछ चीज़ें हम हिंट देते जाएंगे, आप करते जाइएगा बच्चों, तभी तो होगा ना, आप करोगे। ये लाइन को कंटेन करने का मतलब लाइन का पैरेलल वेक्टर B1, ये पॉइंट ऑब्वियस पॉइंट लाइन का प्लेन पे लाई कर रहा है, और ये B1 के क्या है? पैरेलल है, और ये लाइन के केवल पैरेलल दिया है। तो ये लाइन का ऑब्वियस पॉइंट ज़रूरी नहीं है कि प्लेन में हो। तो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से हमें प्लेन का नॉर्मल मिला, और फिर नॉर्मल से हम लोग आंसर कर लिए। इस बात को आपको हमेशा याद रखना होगा बच्चों, इसको भूलना नहीं है। अब आप लिखिए नेक्स्ट। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, सो दैट द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। लाइन्स ऑफ इंटरसेक्टिंग का मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स आप जीरो कर सकते हैं। एक स्टेप आपका ये है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमने क्या लिखा था? a1 - a2 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ b1 क्रॉस b2। तो उसकी वैल्यू जीरो आ गई, तो आपकी लाइन्स ऑलरेडी इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी, क्योंकि ये पैरेलल्स तो नहीं है। पैरेलल रहती तो ये प्रोपोर्शनल होते। दूसरा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए इसको लैम्डा और इसको म्यू मान लेते हैं। तो पहले लाइन पे जो जनरल पॉइंट है, कोई भी आर्बिटरी पॉइंट लिख सकते हैं, -3 लैम्डा -1 है ना, 2 लैम्डा +3, और ये म्यू -2, सॉरी लैम्डा ही लिखेंगे ना। और दूसरे लाइन पे जो ऑब्वियस पॉइंट है उसको क्या लिखा जा सकता है? म्यू -3 म्यू +7 और 2 म्यू -7
तो इन दोनों को हम लोग क्या कर देते हैं, आपस में इक्वल कर देते हैं। तो हेंस -3 लैम्डा -1 इक्वल टू म्यू, 2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू -3 म्यू प्लस 7, और तीसरा लैम्डा -2 इक्वल टू 2 म्यू -7। तो यहाँ से हमें कैलकुलेशन करोगे तो दो इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना होगा। तो आपका लैम्डा -1 हमने सॉल्व किया हुआ है, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा कहाँ गया लैम्डा -1, और म्यू की वैल्यू 2 आ जाती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसी एक में रख दो, लैम्डा -1 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 2, -1 रखोगे तो ये 1, -1 रखोगे तो ये -3, 2, 1, -3, बिल्कुल ये आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। म्यू की वैल्यू यहाँ 2 भी रख सकते हैं, कहाँ गया 2, ये -2, 1 हो जाएगा, और यहाँ -3 आ जाएगा। तो दोनों से सेम आएगा, इस तरह से भी कर सकते हैं। कई स्टूडेंट ये भी करते हैं कि इस पे जनरल पॉइंट लिख के इस पे सेटिस्फाई करा के वो लैम्डा निकाल लेते हैं। 2 इक्वेशन है ना, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो एक लैम्डा, इन दोनों को इक्वल करेंगे तो दूसरा लैम्डा, दोनों लैम्डा अगर सेम आएगा तो जनरल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसमें इत्मीनान से करना होता है, इसमें कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है। अब इसमें एक पॉइंट और है जिसको मैं आपको बता देता हूँ। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, देखिए बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इसमें एक करेक्शन है, ये 4 है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 3,8,2 फ्रॉम द लाइन x-1/2 इक्वल टू y-3/4 इक्वल टू z-2/3 मेजर्ड पैरेलल टू द प्लेन। मतलब एक पॉइंट, लाइन से एक पॉइंट की डिस्टेंस मेजर करनी है और वो एक प्लेन के लॉन्ग होनी चाहिए, समझना। तो ये एक लाइन बना देते हैं, ये पॉइंट P दिखा देते हैं, और ये परपेंडिकुलर नहीं है, बेसिकली ये लाइन इस प्लेन के लॉन्ग है। मतलब इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर आएगा और ये PQ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 0। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर है 3i + 2j - 2k, लाइन पे लाई करने वाला एक जनरल पॉइंट उठा लेते हैं, वो क्या आ जाएगा देखो ध्यान से। तो 2 लैम्डा + 2, 4 लैम्डा + 3 और 3 लैम्डा + 2। अब P आपको पता ही है 3, 8, 2, तो PQ वेक्टर लिख लो। तो ये लिखोगे 2 लैम्डा -2 टाइम्स i, ये +1 है, और यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 लैम्डा -5 टाइम्स j, और यहाँ पे 3 लैम्डा और ये लिखेंगे k। PQ वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो 3 टाइम्स 2 लैम्डा -2 प्लस 2 टाइम्स 4 लैम्डा -5 माइनस 2 टाइम्स 3 लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 6 लैम्डा -6 लैम्डा निकाल रहे हैं कुल मिला के, प्लस 10 लैम्डा -10 -6 लैम्डा इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखो, ये 8 लैम्डा होगा ना बच्चों। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाती है, और वो 2 यहाँ पे रख देंगे तो आपको Q की वैल्यू मिल जाएगी 2 2 जा 4 5, ये 11, 3 दूनी 6 2 8। तो PQ निकाल लो बाई डिस्टेंस फार्मूला, क्या लिखोगे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और फिर 6 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, PQ की वैल्यू 7 आ जाएगी, 7 यूनिट। बस आसान है, बस इसमें पॉइंट यही था कि इस प्लेन के लॉन्ग मेजर करना था डिस्टेंस। तो इस प्लेन का नॉर्मल और PQ वेक्टर क्या कर दिया हमने, परपेंडिकुलर कर दिया। परपेंडिकुलर से डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ गई, उससे हमें करस्पॉन्डिंग Q का लैम्डा मिल गया, Q पॉइंट मिल गया, PQ डिस्टेंस निकाल लिए। इन जनरल पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकालना होता है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, तो उस समय Q जनरल पॉइंट मान के लाइन का पैरेलल वेक्टर और PQ को हम लोग 0 करते हैं, जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने किया था। तो ये रहा आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको अच्छे से नोट करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा 2 बार देख लीजिएगा, है ना। और आप लिखिए लास्ट पॉइंट। देखो बच्चों, इसमें लास्ट सेकेंड लास्ट होता है, एक और है छोटा सा पॉइंट, नेचर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 प्लेन्स। अगर आपको 3 प्लेन दिए जाते हैं तो 3 प्लेन या तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि XY प्लेन, YZ प्लेन, ZX प्लेन ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं,
या तो तीनों प्लेन एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या तीनों प्लेन एक ट्रायंगुलर प्रिज्म या पैरेलल हो सकते हैं। तो जब लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कहेंगे, पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो आपका यूनिक सोल्यूशन, एक पॉइंट आएगा जो तीनों प्लेन पे कॉमन आएगा, और अगर कोई भी ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है तो नो सोल्यूशन। ये मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। जब पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो डेल्टा नॉट जीरो, जब लाइन पे इंटरसेक्ट करते हैं तो चारों डेल्टा जीरो, और एक्स वाई को जेड के टर्म्स में सॉल्व करते हैं और तीसरे को सेटिस्फाई कर रहा होता है। और जब नो सोल्यूशन होता है तो प्लेन या तो पैरेलल होते हैं, या तो चारों डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएं तो और सेटिस्फाई ना करें, या हम लोग एक्स वाई को जेड के टर्म्स में सॉल्व करेंगे तो तीसरे को सेटिस्फाई ना करें, या प्लेन पैरेलल हो जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। तो यही है नेचर ऑफ इंटरसेक्शन। कहे कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो क्या करना, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या कर देना, जीरो कर देना। मतलब लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब। द नेचर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स यही होता है। अब एक और इसी में है, उसको भी लिख ही लीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू, पहला पार्ट है एक्स एक्सिस, दूसरा पार्ट वाई एक्सिस, तीसरा पार्ट जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में आप लिखोगे बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। मतलब जिस एक्सिस के पैरेलल होगा वो कोफिशिएंट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन से गायब रहेगा। ये ए एक्स प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो लिख देंगे, और ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो लिख देंगे। ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो जैसे आप एक का देख सकते हैं, ये आपका प्लेन है जनरल प्लेन, आप एक लाइन में कर लोगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो आई कैप और नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट जीरो करोगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। और ये जब जीरो पुट करेंगे तो हमें सिर्फ इतना पार्ट दिखेगा। मैंने ये कहा कि पहले एक जनरल प्लेन की इक्वेशन लिखिए। एक्स एक्सिस के पैरेलल मतलब आई कैप के पैरेलल, तो प्लेन का जो नॉर्मल है और आई का जो डॉट प्रोडक्ट है वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो वहाँ से आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ए की वैल्यू जीरो आ जाती है। ए की वैल्यू जीरो जब आ जाएगी तो आपका बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ये बात को आपको हमेशा याद रखना होगा। नेचर ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ थ्री प्लेन्स, मतलब प्लेन वन, प्लेन टू, प्लेन थ्री। प्लेन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, प्लेन इंटरसेक्ट एट ए लाइन, प्लेन फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्रिज्म, और प्लेन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो बच्चों इस तरह से हमारा वेक्टर 3D वाला कंसेप्ट खत्म हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3D के जो एक्सरसाइज सीट है उसके भी हम क्वेश्चन आपको दे देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन का एक वीडियो होगा और लाइव डिस्कशन होगा। हम चाह रहे हैं कि पहले कुछ कंटेंट कंप्लीट हो जाए, फिर लाइव इंटरेक्शन ही करना है बच्चों। जो डाउट पूछोगे ना वही सब हम बताएंगे, है ना। लाइव की इन्फॉर्मेशन आपके पास 1 to 1 पहुंच जाएगी। पहले कुछ कंटेंट हो जाए और आप रिवाइज़ कर लें, ताकि आपको लगे कि हाँ ये डाउट पूछना है सर से, सब सर मिलेंगे, हम आपसे डाउट पूछेंगे। तो ये हम लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगला हम लोग स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल रीजनिंग के 2 लेक्चर होंगे, फिर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट। उससे आपका क्या होगा, लगभग लगेगा कि 8-10 क्वेश्चन का बंच तैयार हो गया, और आप स्कोर करोगे तो आपको हैप्पी फील होगा। इसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस करेंगे, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और अलजेब्रा के सिलेक्टेड टॉपिक्स। पूरा अलजेब्रा पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे सीक्वेंस सीरीज को महारिवीजन कराया नहीं है, बायनोमियल का महारिवीजन, पीएनसी का महारिवीजन, प्रोबेबिलिटी का महारिवीजन 1 to 1 हम लोग करेंगे, सब करेंगे बच्चों। बस आपको धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ वर्क करना है। हैव ए ग्रेट डे।